नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चलिए, जैसा कि आपको पता है बेटा, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। तो हर एक बच्चे को इन्फॉर्मेशन देनी है जो बच्चा तैयारी कर रहा है। तो एसएससी ने एक वैकेंसी जारी की है जिसका नाम है दिल्ली पुलिस के अंदर अगर आप नौकरी चाहते हैं बेटा, दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल की भर्ती चाहते हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये देखिए, दिल्ली पुलिस के अंदर अगर आप हेड कांस्टेबल की भर्ती चाह रहे हैं तो आपको क्या है, तो आपको उसके अंदर फॉर्म भर देना है। एसएससी ने अभी कल ही नोटिस जारी किया 18 मई के अंदर, है ना। आज की नोटिस है, आज यानी 18 मई आज की डेट की नोटिस है, आपको दिख रही है। तो एसएससी ने 10+2 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म, है ना। तो एक बार आपको सारी चीजें समझ लेनी है, क्या हो जाएगा, तो एक बार आपको सारी चीजें समझ लेनी है, कैसे क्या करना है, क्या चीजें हैं, एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है, क्या तरीके हैं और कैसे हमें कर लेना है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं और कैसे क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, सारी चीजें समझ लेते हैं। कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कौन बच्चे नहीं भर सकते हैं, ठीक है, सारी बातें मैं समझ लेता हूं। तो एक बार देखते हैं बेटा, फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। तो फॉर्म में यहाँ कह रहा है क्या, यहाँ कह रहा है कि आपको दिख रहा है कि फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है उसकी स्टार्ट होने की डेट क्या है, तो 16 जून आपको दिख रहा है। 16 जून तक आप फॉर्म को भर सकते हैं और जो स्टार्ट हुआ है वो 17 मई से हुआ है, यानी कल से फॉर्म बिगिन हो गया है, शुरू हो गया है और आप इसे 16 जून तक भर सकते हैं 11 बजे की रात तक, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने की जो डेट है वो बेटा क्या है, वो 16 जून है। तो आप 16 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का आप देख रहे हैं चार्ज भी बेटा बहुत खास नहीं है। एसएससी है, आपको पता है हर एक बच्चे से 100 रुपए ही लेती है ना। अगर वो जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो 100 रुपए उसे पे कर रहे हैं, और अगर वो बेटा SC ST है तो कोई भी फीस नहीं है, और फीमेल के लिए तो कोई भी फीस नहीं है। फीमेल के लिए एसएससी हमेशा क्या करती है, 0 फीस पे वो फॉर्म भरवा लेती है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कौन कौन बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो बच्चों की एज होनी चाहिए 18 से 25, यानी जो बच्चे 18 से 25 हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 से 2004 के बीच है ना, 1997 से 2004 के बीच है, ऐसे सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिए, जिन बच्चों की 2004 या 1997 के पहले है तो बेटा आपको याद रखना है ओबीसी SC ST में एज रिलैक्सेशन में मिलता है। जैसे आपको पता है ओबीसी के अंदर 3 साल का और SC ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी होता है। तो जो बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 के पहले है तो और वो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या फिर वो बच्चे क्या नाम है SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि उन्हें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। चलिए आगे क्या क्या बातें समझ लेते। तो आपको दिख रहा है बेटा कैसी वैकेंसीज हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब है, अच्छी सी पोस्ट है, दिल्ली के अंदर आपको जॉब करने को मिलेगा, है ना। काफी बच्चे अपने जो पुराने हैं सिलेक्ट भी हो चुके, अपने काफी बच्चे दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्ट हो चुके और आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, है ना। काफी बच्चे अपने कोचिंग से जो कांस्टेबल के पद पर भी सिलेक्ट हुए हैं, तो आज की डेट में दिल्ली पुलिस के अंदर वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी जॉब है। आप देखो इसमें क्या क्या बातें, कितनी वैकेंसीज हैं। तो आपको दिख रहा है बेटा 835 पोस्ट आई है, 835। अब ये मत सोचो कि सर इतनी कम वैकेंसीज है, मेरा फॉर्म भर के क्या होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। 835 है, आपको तो सिर्फ एक चाहिए। आपको कितनी चाहिए, सिर्फ एक ही वैकेंसी तो चाहिए। तो आपको बस मेहनत करनी है, फॉर्म भरने हैं, और आपको जैसा कि मैं हर बार कहता हूं बेटा, बीजेपी सरकार वैकेंसीज बहुत कम, इस बात को समझ लो, बहुत कम भर्तियां आने वाली हैं। तो जो भी आने वाली हैं कम से कम उनके अंदर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करा लो। जो भी भर्ती आने वाली उनके अंदर सिलेक्शन क्या करना है, सुनिश्चित करा लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या पॉलिसी है, क्या गवर्नमेंट है, क्या चीजें हैं, सब आपको पता है, कुछ भी अनभिज्ञता आपके अंदर नहीं है, सब जानते हो, है ना। कैसे भर्तियां आ रही है, कितने कितने साल लग रहे हैं, कितना टाइम पीरियड चल रहा है। तो कम से कम जो एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए सीरियस होके पढ़ लो और आप अपना सिलेक्शन निर्धारित कर लो। तो बेटा दिख रहा है मेल के लिए 559 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 276 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको दिख रहा है बेटा 10+2 इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। यानी आप बेटा अगर आपने 10+2 किया हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जैसे आपने यूपी बोर्ड से किया हुआ है, CBSE से, और आपका आगे जाता है स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग में क्या है बेटा, 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी की टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट क्या है, ये हिंदी की टाइपिंग। अब बहुत सारे बच्चे टाइपिंग सोच के ही फॉर्म नहीं भरते। अरे पहले एग्जाम तो निकालो बेटा, पेपर की तैयारी तो करो, इसकी तैयारी करोगे और भी एग्जाम्स निकलेंगे, तो पहले आपको पेपर की तैयारी करना है ना, फिर टाइपिंग के बारे में सोचना है। तो 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट क्या है, आपकी टाइपिंग है। और आप देख सकते हो बेटा मेल और फीमेल की अलग अलग कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज दिखाई गई हैं, है ना। जनरल की 241 है, ओबीसी 137 है, EWS क्या है, इकोनॉमिक वीकर क्या है, तो आपको 56 दिख रहा है, SC की 65 है, ST की 60 है। तो आप
आपको अलग अलग सेक्शन वाइज भी वैकेंसीज दिख रही हैं, है ना। अब बेटा ये कुछ स्पेशल भी चाहिए, जैसे आपको दिख रहा है मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए। फीमेल की कितनी होनी चाहिए, तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे बेटा चेस्ट की बात करें तो 78 से 82 चेस्ट होना चाहिए, और फीमेल का कोई भी इसमें नॉट एप्लीकेबल है, कुछ भी चल जाएगा। तो 78 से 82 मेल का होना चाहिए। और आपको दिख रहा है रेस कितनी चाहिए, तो आपको दिख रहा है बेटा 1600 मीटर इन 7 मिनट। 7 मिनट में कितना 1600 मीटर जाना है, यानी 1.6 मील की दूरी आपको तय करनी है ना। तो आपको 1600 मीटर जाना है। 1600 मीटर कितने 7 मिनट में, बहुत ही इजी गोइंग है ना, कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है, बहुत इजी गोइंग है ये सब आसानी से। और क्या क्या चाहिए, और आपको लॉन्ग जंप चाहिए, 12 फीट 6 इंच की लॉन्ग जंप चाहिए, है ना। लड़कियों के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप है, और हाई जंप चाहिए 3 फीट 6 इंच की, और बेटा लड़कियों के लिए 3 फीट की है। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो अब एक बार समझ लेते हैं चीजों को कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पैटर्न, क्योंकि सबसे पहले तो एग्जाम होने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया, है ना। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया, और हर एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि बेटा एग्जाम पैटर्न क्या है वो समझ लीजिए, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न, ठीक है, कि एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, क्या क्या चीजें। ये देखो बेटा एज के बारे में दिया गया है। मैंने आपसे कहा ना कि एज में भी रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, अगर आप बेटा उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो एज रिलैक्सेशन के बारे में भी इसमें दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अगर वहां पर हम बात करें बेटा कि एग्जाम का पेपर का शेड्यूल क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो एक बार जरा पेपर का पैटर्न चेक कर लेते हैं। क्या पेपर, ये देखिए ओबीसी के लिए बेटा 3 साल है, अभी मैंने बताया था ओबीसी के लिए कितना है, तो ओबीसी के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए बेटा 5 साल है, और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 10 साल है, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल है, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है एज रिलैक्सेशन का, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आपका जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप आगे सेक्शन में जाओगे, अपने फिजिकल टेस्ट में जाओगे, टाइपिंग टेस्ट में जाओगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो देना है एग्जाम। ये देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, जो मैंने अभी आपको समझाया, है ना। अब सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न, तो एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं, क्या पैटर्न है एग्जाम का, क्या क्या चीजें हैं वो चीजें समझ लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें। तो एक बार आप अच्छे से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी चीजें समझ लीजिएगा बेटा, क्या क्या चीजें हैं हर एक चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें, तो ये आपको दिख रहा है एग्जाम। चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एक बार इसको समझ लो, सारे बच्चे एक बार इसको समझ लेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कैसे आपको पेपर देना है, क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी है, सारी बातें। तो भाई जो एग्जाम होने वाला है आपको दिख रहा है कि वो एग्जाम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपलसरी इन द गिवन ऑर्डर, है ना। इस ऑर्डर में क्या होगी चीजें आएंगी, जैसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का आपका मेन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट आएगा, है ना, और ये क्वालिफाइंग है। ये क्या है, ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में जुड़ने वाले नहीं है। फिर आएगा क्या, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो बेटा वो दिल्ली पुलिस, ये लिखा है भाई दिल्ली पुलिस आपसे टाइपिंग करवाएगी, जो 25 मार्क्स का आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। उसके बाद बेटा आपको दिख रहा है कंप्यूटर टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, ये फॉर्मेटिंग कंप्यूटर टेस्ट, यानी आपको कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं इसका, और ये भी कैसा है, ये भी क्वालिफाइंग है, आपको एमएस वर्ड के बारे में पता है कि नहीं, ये सारी चीजें जो कंप्यूटर टेस्ट होता है ना। आपको पता है दिल्ली मेट्रो सिटी एडवांस सिटी है, तो उन्हें बंदे भी कैसे चाहिए, एडवांस चाहिए, है ना, एडवांस बंदे चाहिए जो आपको नई टेक्नोलॉजी से परिचित हो, इसीलिए ये सब इसके अंदर इंफॉर्मेशन ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्या आने वाला है ये देख लो बेटा। अब आपको दिख रहा है तो क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट, है ना, 2 में आएगा, सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। उसके अंदर पार्ट ए के अंदर जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस बेटा 20 नंबर की आने वाली है जीए। और क्या आने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना, बेसिक अरिथमेटिक स्किल, जो मैं अरिथमेटिक आपको पढ़ा रहा हूं वो भी 20 नंबर की आने वाली है, अरिथमेटिक भी 20 नंबर का आने वाला है। और पार्ट सी में क्या है, तो पार्ट सी में बेटा जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात कर रहा है, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग की बात कर रहा है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज है और बेसिक नॉलेज, यानी 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के आने वाले हैं। फिर क्या आने वाला है, कंप्यूटर फंडामेंट्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www वेब और ब्राउजर्स, यानी 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर आने वाली है, जो बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, 2-3 दिन में खत्म कर लोगे, है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। कोई कंप्यूटर में कोई ऐसी चीजें नहीं, सब जानते हो, मोबाइल सबके पास है, सब यूज करते हो, हर एक चीज आपको पता है, क्या ब्राउजर है, क्या एप्स है, कैसे इंटरनेट की क्या चीजें हैं, यूपीआई क्या होता है, सब जानते हो, है ना। कोई बहुत नई चीजें इसके अंदर नहीं है, 2-3 दिन की क्लासेस में आप सारी चीजें सीख जाओगे। तो 10 नंबर का कंप्यूटर आना है, टोटल 100 नंबर का पेपर होना है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आने हैं। तो आपको क्या करना है, आपने समझ लिया कि पेपर का पैटर्न क्या है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर का पैटर्न, और इसके अंदर आपको दिख रहा है बेटा क्या, इसके अंदर आपकी निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, दिख रहा है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आपको दिख रहा है हर एक क्वेश्चन के लिए 0.50 की निगेटिव मार्किंग भी आने वाली है ना, निगेटिव मार्किंग भी आने वाली है 0.50 मार्क्स की। तो बेटा याद रखना है, बहुत अच्छे से चीजों को समझना है। और ये देखिए मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड, यानी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी लगेगा, है ना। नॉर्मलाइज अलग अलग शिफ्ट पे पेपर होंगे, तो किसी का बच्चे का एग्जाम अगर टफ आता है तो वो परेशान ना हो, वहां पे नॉर्मलाइजेशन का भी फॉर्मूला लगने वाला है। तो क्या करना है, जो भी हमारे बच्चे तैयारी करने वाले हैं ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से, जैसे भी बेटा आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्या है, आप बस क्या करो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, एक एस्पिरेंट हो, तो आप दिल्ली पुलिस के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए आज ही जाकर आप फॉर्म फिल कर लीजिए और क्या करना, उसकी तैयारी चालू कर दीजिए। एग्जाम भी बेटा आपको दिख रहा है, एग्जाम की डेट क्या है, तो आपको दिखेगा कि एग्जाम की डेट क्या है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि एग्जाम की डेट आपको दिख रही है, आपको दिख रहा होगा एग्जाम की डेट इसमें दी गई होगी, मेंशन होगी, ये दिख रहा है सीबीटी एग्जाम डेट। तो बेटा सितंबर है, आपको दिख रहा है सीबीटी कब है, कब है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो सितंबर में है, यानी आपके पास अच्छा सा मौका है, आपके पास मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, यानी 3-4 महीने की ताबड़तोड़ मेहनत करके आप क्या सीबीटी एग्जाम को निकाल सकते हो, इस पेपर को निकाल सकते हो। तो यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। और एसएससी वाले बच्चों के लिए क्या है, अगर जिन बच्चों ने सीएचएसएल का फॉर्म फिल किया हुआ है तो उन बच्चों का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, अपनी अपनी एग्जाम डेट आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।